ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की है क्लास 11th की, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर हमने धीरे धीरे सभी टॉपिक्स जो है वो कवर किए। पहले रूट, उसके बाद स्टेम, लीफ और लास्ट में फ्लावर जो हमने कंप्लीट किया था। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए बेटा आज हमारा टॉपिक होगा फ्रूट एंड सीड। ओके, जिसके अंदर जो भी टर्म्स होंगी फ्रूट से रिलेटेड वो सारी कवर करेंगे और सीड से रिलेटेड जो भी टर्म होगी बेटा वो सब कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं बेटा फ्रूट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फ्रूट के बारे में। फ्रूट होती है राइपन ओवरी, मैच्योर ओवरी जो होती है, ओवरी ही आगे चल के क्या बनाती है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। ओवरी वोल जो होती है बेटा वो फ्रूट वोल बन जाती है, जिसको हम लोग पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। और ये पेरिकार्प तीन तरीके की होती है, आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर होती है बेटा इसको हम लोग एपिकार्प के नाम से जानते हैं, मिडल को बेटा मीजोकार्प के नाम से, और इनर को बेटा हम लोग एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। उसके बाद बेटा एक वर्ड आता है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। बेटा ट्रू फ्रूट वो होता है जो कि ओवरी से डेवलप होता है। जनरली जो फ्रूट्स होते हैं बेटा वो मोस्टली कहाँ से डेवलप होते हैं बेटा, ओवरी से। तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बेटा ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। एंड फॉल्स फ्रूट वो होते हैं बेटा जो कि ओवरी से नहीं डेवलप होके किसी भी अदर पार्ट से जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल आता है बेटा एप्पल, पियर और कैजी। नेक्स्ट आता है बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनो मतलब होता है बेटा वर्जिन, ठीक है, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो। ऐसे फ्रूट को हम लोग बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ओके, और इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है बनाना और ग्रेप्स। नेक्स्ट बात करते हैं, एक वर्ड आता है बेटा ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट मैंगो होता है, कोकोनट होता है। ये बेसिकली वो फ्रूट होते हैं जो कि सुपीरियर ओवरी और मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप हुए हैं। सुपीरियर मीन्स कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है, बाकी जो एंड्रोशियम और कैलेक्स कोरोला है वो सब इसके नीचे प्रेजेंट है। मोनोकार्पलरी मीन्स कि एक ओवरी जो है वो प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर। ओके, सो ये सारी बातें किसके बारे में थी बेटा, फ्रूट्स के बारे में। जैसे राइपन ओवरी होती है, ओवरी वोल, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक और ड्रूप फ्रूट। ये सब वर्ड जो है, ये सब जनरल टर्म्स जो है वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीड। सीड को बेसिकली हम लोग जानते हैं मैच्योर ओव्यूल के नाम से। सीड हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट और पेरिस्पर्मिक सीड। फर्स्ट बात करते हैं मोनोकोट सीड के बारे में। ये आपके पास डायग्राम जो है वो मोनोकोट सीड का है, जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें दो पोर्शन जो है वो डिवाइडेड है। ऊपर का जो पोर्शन है बेटा इसमें बेसिकली एंडोस्पर्म होता है जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है ग्रोइंग सीड को। ओके, इसके बाहर की तरफ एक एल्यूरोन लेयर होती है जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, सीड कोट होता है, फ्रूट बॉल होती है। नीचे जो पोर्शन होता है ये बेसिकली सीड है। और एक सीड के पास आपको दो चीजें हमेशा दिखाई देगी, एक तो बेटा रेडिकल, एक तो हमेशा दिखेगा बेटा आपको रेडिकल जो कि रूट डेवलप करता है आगे चल के प्लांट के अंदर, और एक दिखेगा बेटा आपको प्लूमूल। प्लूमूल बेटा जो है वो आपकी शूट पोर्शन, मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ जो ग्रो करता है वो प्लूमूल होता है, प्लूमूल की वजह से ग्रो करता है। ठीक है, ये दोनों रीजन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लूमूल ये है और रेडिकल ये है। ठीक है, प्लूमूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम लोग कोलेप्टाइल बोलते हैं, और रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम लोग कोलोराइजा बोलते हैं। स्क्यूटेलम क्योंकि बेटा ये मोनोकोट है तो इसके अंदर एक कोट, मतलब एक कोटिलिडन जो है वो प्रेजेंट होगा, इसलिए बेटा यहाँ पे सिर्फ एक कोटिलिडन होता है जिसको हम लोग स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। सिंगल कोटिलिडन, ठीक है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है सिंगल कोटिलिडन स्क्यूटेलम। और इनके अंदर बेटा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। जिनके अंदर एंडोस्पर्म मतलब न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। मोस्टली मोनोकोट जो है बेटा एंडोस्पर्मिक सीड की कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्ट ऑर्किड। ऑर्किड एक मोनोकोट है, उसके बावजूद भी इसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन लेयर। इनकी प्रोटीन लेयर मैंने बताई थी बेटा
एल्यूरोन लेयर ही प्रोटीन लेयर है इसकी, प्लूमूल कोलेप्टाइल से कवर्ड है और रेडिकल जो है वो कोलोराइजर से कवर्ड है। ओके, सो ये सारा पोर्शन किसका था बेटा, ये सारा पोर्शन जो है मोनोकोट का था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डाइकोट। डाइकोट प्लांट, डाइकोट सीड वो सीड होंगे जिनके पास 2 कोटिलिडन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये देखो बेटा 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है, इसके पास प्लूमूल है और रेडिकल है, ये बेसिक वो है। ठीक है, सीड कोट के पास बेटा 2 लेयर होगी, टेस्टा और टेगमन। ठीक है, टेस्टा आउटर होगी और टेगमन इनर होगी। 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि फूड स्टोरिंग टिश्यू का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेटा एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। और अगर एंडोस्पर्म अब्सेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा नॉन एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक ऐसा डाइकोट प्लांट जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, दैट इज कास्टर। ओके, दैट इज कास्टर। नेक्स्ट इज पेरिस्पर्मिक सीड। बेटा पेरिस्पर्मिक सीड वो सीड होते हैं जिनके अंदर न्यूसेलस जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ओके, न्यूसेलस जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस ये जगह होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है। ओके, सो एग्जाम्पल आता है बेटा कॉफी, कास्टर और ब्लैक पेपर। ओके, सो बेटा जितनी भी आपके पास व्हाइट बोर्ड पे ये चीजें लिखी हुई है फ्रूट और सीड से रिलेटेड, ये सारी एनसीईआरटी को कवर करते हुए नीट लेवल के लिए हमने की है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।